हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बुरा करने वाले से प्रेम रखना और सताने वाले के लिए प्रार्थना करना। ये वचन कि पड़ोसी मतलब जुना करार में परमेश्वर पिता ने मूसा को 10 आज्ञा दी थी। चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, पड़ोसी से वैर मत करना, क्या ऐसी 10 आज्ञा दी थी। लेकिन यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी कि पड़ोसी से प्रेम रखना। तो पड़ोसी से जो प्रेम करती उसमें वो 10 आज्ञा आती है। जो पड़ोसी से प्रेम करते तो पड़ोसी के घर में चोरी नहीं करेंगे, पड़ोसी का मर्डर नहीं करेंगे, उसकी किस वस्तु का अभिलाषा नहीं करेंगे। तो इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। और जो अपना वैरी है, जो अपना बुरा करता है, उससे जो अपने बुरा, परंतु तुम यह कहता हो कि बुरा करने वाले से प्रेम करो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, कि जो ये वचन का पालन करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर के आशीष आते। क्योंकि पड़ोसी कौन रहते? तुम देखो इस वचन में यीशु मसीह ने पड़ोसी की किसको कहा है कि तुम्हारे संपर्क में जो आते हैं वो पड़ोसी, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, औरत, बच्चे, ये तुम्हारे पड़ोसी है। और फिर तुम्हारे दूसरे पड़ोसी होएगी, लेकिन वो बाहर देश में गए होंगे, लेकिन वो तुम्हारे पड़ोसी नहीं, वो तो बाहर देश गए। लेकिन जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं, तुम जिधर काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन किधर बस में जाते, किधर ट्रेन में जाते, सफ़र करते, वो तुम्हारे बगल में रहते, वो तुम्हारे पड़ोसी। तो ऐसे पड़ोसी से प्रेम रखना है। लेकिन बहुत लोग, तुम देखो ट्रेन में जब भी सफ़र करते हैं तो कोई अंधा है, कोई बीमार है, कोई औरत है, तो उसको बैठने के लिए नहीं देते। आज मोबाइल पे सब क्या क्या करते पता नहीं चलता है, लेकिन किसी को बैठने के लिए जगह नहीं देते। ये तो वो लोग पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। पड़ोसी से प्रेम करना मतलब हर इंसान के साथ प्रेम रखना है। तो हर इंसान के साथ जो प्रेम करते उसमें वो 10 आज्ञा आती है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि जुना करार की आज्ञा मैं पूरी करने के लिए आया हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। बहुत लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, औरत के ऊपर प्यार नहीं करते, पति की आज्ञा का पालन नहीं करते, मतलब वचन के अनुसार चलने का प्रयास नहीं करते। मैं तुमको एक बताता हूँ, एक लड़का अपने पिताजी को खिसके लेके जा रहा था वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए। और जब भी वो रोड से लेके जा रहा था, ब्रिज लगा, और ब्रिज में आने के बाद वो पिताजी रोने लगे। जब भी पिताजी रोने लगे तो उस लड़के ने कहा कि पिताजी तुम क्यों रो रहे? तभी उस पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं भी मेरे पिताजी को ऐसे खिसके लेके जा रहा था इस ब्रिज से, मेरे को याद आई, इसके लिए मैं रो रहा हूँ कि तुम देखो जैसा तुम करोगे ऐसा तुम भुगतोगे। अगर तुम तुम्हारे सास ससुर को तकलीफ देंगे तो तुम्हारे आने वाली बहू भी तुमको तकलीफ दे सकती। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि पड़ोसी से प्रेम रखना है। तुम्हारे पड़ोसी कौन है? जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, प्यासा है, तो उसको खाने को दे दो। कि तुम देखो ऐसे बहुत तुम रोड से जा रहे और किसी को तकलीफ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको मदद करो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर सकते हैं। अपने शत्रु से जो बुरा करते उसके लिए तुम प्रार्थना करनी चाहिए, सताने वाले के लिए तुम प्रार्थना करना चाहिए। अगर तुम देखो कई लोग झगड़ा चल रहा है तो उनके लिए तुम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, लेकिन मैं छुड़ाने के लिए जाएगा तो मेरे को भी मार पड़ेगी, इससे अच्छा तुम किसी को भेजो, देवदूत भेजो। तो तुम देखो अगर तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत रहती है। इसलिए हमेशा जिधर जिधर प्रार्थना होती है वहाँ पे बहुत चमत्कार होते हैं, कि चमत्कार करने वाला खुद परमेश्वर है। लेकिन अपन विश्वास करना चाहिए। जो अपना बुराई करता है, इसके लिए एक वचन में मैं तुमको बताता हूँ। एक पास्टर थे अमेरिका में, और बहुत बड़ा हॉल था, एसी का हॉल था, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, अंदर जा रहे थे, और वो हॉल पूरा भर गया। और एक लड़का आया और उसकी फाटेली कपड़े थी, तो वो लोग अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वॉचमैन ने उसको अंदर जाने के लिए मना किया। तो उसने कहा कि मेरे को भी जाना है, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे कपड़े अच्छे न है, सब बड़े बड़े लोग आ रहे, तो उसको अंदर नहीं छोड़ा। तो खिड़की से देख रहा था, लेकिन उसको अंदर जाने के लिए मौका नहीं मिला। इसके लिए वहाँ पे वो बैठा।
वो गेट पे भी बैठा और फिर वो पास्टर आ गए और पास्टर ने उनको पूछा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों बैठे, अंदर क्यों नहीं गया? तो उसने कहा कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं, इसके लिए मेरे को अंदर नहीं छोड़ रहे। तो उस पास्टर ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ो। उस लड़के ने उनका हाथ पकड़ा और वो उनका हाथ पकड़ा था, इसके लिए वॉचमैन ने उसको मना ही नहीं किया, उनके साथ वो अंदर गया। और अंदर जाने के बाद वो पहले रंग में पहले कुर्सी पे उसको बिठाया और फिर वो प्रवचन देने लगे। बेली ग्राम ये पास्टर थे और वो प्रवचन देने लगे, क्योंकि ये वचन मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा स्वर्ग का राज्य है कि अपन कितने भी गंदे हैं, अपन पाप किए हैं, लेकिन जब भी अपन यीशु मसीह का हाथ पकड़ते तो वह अपन अंदर जा सकते हैं। अपने को अंदर जाना है तो अपन कितने भी फाटेले कपड़े अपन पाप किया है, लेकिन जब भी यीशु मसीह का हाथ पकड़ते, आज अपन शैतान का हाथ पकड़ा है, आज बहुत लोगों ने शैतान का हाथ पकड़ा है, इसके लिए लोग अंधकार में है और वो परमेश्वर के पास आने के लिए डरते हैं कि हमारे पाप इतने पाप है, हमको पाप की क्षमा मिलेगा। लेकिन तुम्हारे कितने भी पाप, चाहे एक मर्डर किया होगा नहीं तो 10 मर्डर किए, तुमको पाप की क्षमा मिलेगी। 10 रुपये की चोरी की होगी, लेकिन लाखों रुपए की चोरी की तुमको पाप की क्षमा मिल सकती है। इसके लिए तुम यीशु मसीह के पास आएंगे तो ही तुम अंदर जा सकते हैं। इसके लिए ऐसे लोग रहना चाहिए कि दूसरे के ऊपर मदद करना चाहिए। गरीब हो, देखो नीतिमान लोगों के ऊपर भी बारिश गिरता है और पापी लोगों के ऊपर भी बारिश गिराता है। नीतिमान लोगों के ऊपर सूर्य प्रकाश मिलता है और पापी लोगों को भी सूर्य प्रकाश मिलता है। इसके लिए एक समान प्रेम करता है परमेश्वर, उसमें भेदभाव नहीं करता है। इसके लिए इस वचन में कहा है जैसे तुम पड़ोसी से प्रेम रखना है, और तुम पड़ोसी से, जो इंसान पड़ोसी से प्रेम करता है वो अपना बुरा करने वाले से भी वो प्रेम कर सकता है, अपना बुरा करने वाले से। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बुरा करने वाले से प्रेम रखो और अपने सताने वाले से प्रार्थना करो। तुम देखो कितने लोग ऐसे बुरा कर रहे हैं आज संसार में। आज इस यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे घर वाले तुमको सताएंगे, तुम्हारे भाई बहन तुमको सताएंगे और वही तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे और वही तुमको जेल में डाल सकते हैं। लेकिन उधर क्या बोलना क्या नहीं बोलना मैं तुमको सिखाऊंगा। ये वचन आज सत्य हो रहा है कि आज बहुत लोग सताओं का कार हो रहा है। आज बहुत लोग यीशु मसीह के लोगों को बहुत लोग सता रहे, लेकिन जो लोग प्रार्थना करते वहाँ पे उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और वहाँ से वो बाहर निकलते। लेकिन प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे कितना भी सता होने दो। इसके लिए अपन दूसरे को क्षमा करेंगे, चाहे अपने को कितना भी बुरा कर रहा है, अपना पड़ोसी नहीं तो भाई, अपने रिश्तेदार, वो तुम्हारी बुराई कर रहे, लेकिन इस वचन में कहा है कि उनके ऊपर तुम प्रेम करो। अभी तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई ने ज़मीन जायदाद ली, सबको कुछ भी नहीं दिया, तो कई लोग बोलते अरे अंधकार में है, वो लोग बोलते अरे मेरे भाई ने ज़मीन जायदाद लिए तो उसको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मेरे भाई का उसने मर्डर किया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं गुंडा भेजूंगा और उसको भी मार डालूंगा। ऐसे अंधकार में है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारा बुरा कर रहा है उनके ऊपर तुम प्यार करना है। जो तुम्हारा बुरा सोचता है, तुम्हारे भाई ने जमीन जायदाद ली, लेकिन तुम उसको क्षमा करो, परमेश्वर तुमको दुगना देगा। यहाँ पे नहीं तो स्वर्ग में तो मिलेगा ही। लेकिन बहुत लोग अगर तुम विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो तुमको दुगना मिल सकता है। लेकिन सबको क्षमा करनी चाहिए, किसी के भी खिलाफ गुस्सा नहीं रखना चाहिए। सास ससुर के खिलाफ, भाई बहन के खिलाफ, रिश्तेदार के खिलाफ, देवर देवरानी, किसी के भी खिलाफ गुस्सा आएगा तो सबको क्षमा करनी चाहिए। जो कुछ तुमको सता रहा है, मारपीट कर रहे, आज अंधकार में तुम देखो कई लोग गुंडे लोग तकलीफ देते, कई राजकारणी लोग तकलीफ देते हैं। तुम देखो अगर तुम्हारा ज़मीन जायदाद लिया और तुम उनके पास जाएंगे, तुम बोलेगे उधर जाओ, उधर कंप्लेंट करो, लेकिन कोई किसी का होता नहीं। लेकिन एक ही है और वो है प्रभु यीशु। वो किसी का भी साथ नहीं छोड़ता है। जो उसके पास आते है उसके साथ वो हमेशा रहता है, चाहे कितनी भी तकलीफ आने दो, कितनी भी तकलीफ आने दो। मैं मेरी गवाही बताता हूँ कि मेरे भाई ने मेरे को कहा कि तुम्हारी ज़मीन का पैसा मिलने वाला है, फोटो और बैंक का जेरॉक्स भेज दो। मैंने फ़ोटो और बैंक का जेरॉक्स भेज दिया। मेरे भाई ने मेरा फ़ोटो
100 रुपये के स्टैम्प पे लगाया और उसमें लिखा कि मेरे भाई की सम्मति है, मेरे को पैसा दे दो, और झूठी सिग्नेचर करके मेरा सब पैसा ले लिया। मेरे को पता चला और फिर हमारा झगड़ा हुआ, और मैं तो यीशु मसीह भी था, लेकिन देखो जब भी सामने वाला जब भी शैतान जब भी काम करता है तभी अपने को भी गुस्सा आता है कि क्या अपन इंसान है। तो मेरे को भी गुस्सा है, मैं भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, और बाद में मेरे को तकलीफ होना चालू होगी कि जब भी अपन शैतान का हाथ पकड़ते तो शैतान भी हाथ जाते, लेकिन यीशु मसीह का जब भी हाथ पकड़ते, यीशु मसीह के साथ चलते, तो अपने को कोई भी रुका नहीं सकता है, शैतान भी हाथ नहीं लगा सकता है। जैसे उस बच्चे को उसने बेली ग्राम का हाथ पकड़ा, वो अंदर चला गया, ऐसे जो यीशु मसीह का हाथ पकड़ते वो सीधा अंदर चला जा सकते। लेकिन अगर तुम शैतान का हाथ पकड़ोगे तो शैतान को अवसर मिलता है। मेरे को इतनी तकलीफ हो गई कि मेरा खून कम हो गया, चक्कर आना चालू हुआ, तबीयत खराब होने लगी। और एक दिन मैं यहाँ पार्थनी में यार रिक्शे जा रहा था, तो अचानक हमारी रिक्शा वसई ब्रिज में जा रही थी, अचानक टेम्पो ऐसा आया, लेकिन मैं तुरंत यीशु का नाम लिया, वो टेम्पो दूसरे साइड पलटी हो गया। लेकिन परमेश्वर अपने साथ आए। मैं वहाँ पे मैं जब भी देखा कि परमेश्वर ने मेरे को कैसा बचाया। चाहे अपनी गलती होती है, लेकिन परमेश्वर अपना हाथ नहीं छोड़ता है। इसलिए कितनी भी गलती होएगी, एक बार माँ अपने बच्चे को त्याग सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने को नहीं छोड़ेगा। ये वचन सही हो रहा है। आज मेरे को यह अनुभव है कि चाहे कितनी भी अपन गलती करेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने साथ रहता है। इसलिए इस वचन में कहा, जो बुरा करता है उससे प्रेम करो, अपने सताने वाले से प्रेम करो। जो कुछ तुमको सता रहा है, आज बहुत लोग सताव का सामना कर रहे हैं। पेतरस जब यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु जी, मेरे भाई को मैं कितनी बार क्षमा करूँ, 7 बार क्या? तभी यीशु मसीह ने कहा कि 7 बार मैं नहीं कहता हूँ, कि 7 के 70 बार भी तुम्हारे भाई ने अपराध करेगा, फिर भी तुम उसको क्षमा करनी चाहिए। 1, 2, 3 बार नहीं। बहुत लोग बोलते मेरे भाई ने कितने अपराध करे तो मैं कितनी बार क्षमा करूँ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार। लेकिन पेतरों को यीशु मसीह ने कहा कि 7 से 70 बार भी अपराध करेगा तो क्षमा करो। मतलब अपने यीशु मसीह का हाथ पकड़ते, वचन का पालन करते, तो चाहे सामने वाला कितनी भी तकलीफ देगा तो उसका अपन क्षमा करनी चाहिए। 1 बार, 2 बार नहीं तो मरते दम तक अपन क्षमा करनी चाहिए। नम्रता से रहना चाहिए। जो इंसान नम्रता से रहता है, वचन का पालन करता है, उनके ऊपर परमेश्वर के आशीष आते। इसलिए तुमको कोई भी कितना भी सताएगा, लेकिन डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। चाहे कोई भी सताने वाला होगा, उनके लिए तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? जो अंधकार में जो लोग हैं, जो रोड पे प्रार्थना करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए, ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है। बाइबल में कहा है कि तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर को सुननी चाहिए। इसके लिए तुम अपने कमरे में जाओ, खिड़की बंद करो, दरवाज़ा बंद करो और प्रार्थना करो कि स्वर्गीय पिता तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। तो तुम सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। आज इतने लोगों को सता रहा है कि कई लोगों के तो भाई कंप्लेंट कर रहा है। तुम देखो, एक अपने ब्रदर थे, उनके रिश्तेदार ने उनके ऊपर कंप्लेंट की और उनको अंदर किया। उनके ऊपर आरोप लगाया कि तुम यीशु मसीह का काम कर रहे, धर्मांतर कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस भाई ने कहा कि मैं यीशु मसीह का काम कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा है, और कुछ कर रहा है तुम जाके चेक करो। उसको बहुत सता रहे थे, 2 दिन अंदर रखा और उसके पास 15,000 मांग रहे थे। 15,000 देंगे तो हम तुमको छोड़ेंगे। लेकिन उसने कहा तो मैंने तो कुछ अपराध नहीं किया। उसके जीजा ने उसकी कंप्लेंट की थी और उसके रिश्तेदार सब लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना में बहुत ताकत रहती है। सब मिल के उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और अपनी सिस्टर ने भी प्रार्थना की और उनको कहा कि बदर की कब्र की मिट्टी लेके जाओ। तो एक भाई था, एक गिलास में मिट्टी लेके गया और एक गिलास में पानी लेके गया। वो पुलिस वाले बोले क्या है, तो उसने गया कि देखो पानी है, और नीचे वाले गिलास में मिट्टी थी। वो अंदर गया और उसको कहा मिट्टी है, और उसने मिट्टियाँ दी और उसने वो जेल में डाल दी।
और दूसरे दिन उसको छोड़ दिया, एक पैसा भी नहीं दिया, सामने वाले से 5,000 लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जो अपने को सताता है उसके लिए तुम प्रार्थना करो, वहाँ पे काम परमेश्वर करता है। इसके लिए जो बुरा है, तुम देखो जो बुरे लोग हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। तुम्हारा सताने वाला है, तुम्हारा भाई है, रिश्तेदार है, जो भी है, उनके लिए तुम प्रार्थना करो। कई लोग बोलते हैं अरे वहाँ पे जाने के बाद, तुम देखो जो अंधकार में जो लोग हैं वो क्या करते, दूसरे का धंधा बैठने के लिए प्रार्थना करते कि उसका धंधा बैठना चाहिए। कई लोग प्रार्थना करते कि उसका एक्सीडेंट होना चाहिए, वो मरना चाहिए, उसके बच्चे मरना चाहिए। आज के लोग ऐसे लोग प्रार्थना करते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा बुरा करने वाले से तुम प्रेम रखना। तुम देखो जुना करार में यूसुफ नाम का एक लड़का था, याकूब का लड़का यूसुफ, और उसके भाई उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से सलूक करते थे। लेकिन वो याकूब था, उसका पिताजी उस बच्चे के ऊपर बहुत प्यार करता था, उसको तो अच्छा कपड़ा पहनाता था, और वो दूसरे भाई थे उसके ऊपर बुरे बर्ताव करते थे। वो जब भी मेंढर चलाने के लिए लेके गए तो उसको सब लोगों ने पकड़ के एक बावड़ी में डाल दिया, एक कुएं में डाल दिया, और वहाँ से चले गए। लेकिन यूसुफ था, वो परमेश्वर के प्रार्थना करता था, और उसने वहाँ पे प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता, मेरे को तुम यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। कई लोग वहाँ से जा रहे थे, वहाँ पे तूफान आया और वो मार्ग भटक के वहाँ पे आ गए, और वो लोगों ने उसको बाहर निकाला। और फिर वहाँ पे उसके भाई आए, बोले ये हमारा गुलाम है, और गुलाम समझ के उसको भेज दिया। लेकिन यूसुफ ने जब ये संकट आया और वो भाई उसके पास आए तो उसने क्षमा की। तो ऐसी क्षमा करना चाहिए। वो यूसुफ को उसने भाई ने उसको कुएं में डाला था, लेकिन उसने जब ये संकट आया तो उसने उसको उस सब भाई को क्षमा की। तो ऐसे जो बुरा करते हैं उनको क्षमा करनी चाहिए, जो अपने साथ बुरा करते हैं उनको क्षमा करनी चाहिए, तो ही परमेश्वर से आशीष आते हैं। परमेश्वर से आशीष अगर पाना चाहे तो अपन पड़ोसी से प्यार करना चाहिए, और जो अपना बुरा करते हैं उसके ऊपर भी प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत ताकत रहती है। प्रार्थना में इतनी ताकत रहती है कि यीशु मसीह भी खुद प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाने वाले थे तभी यीशु मसीह पहाड़ पे गए और यीशु मसीह ने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। कि जब भी अपन प्रार्थना करते तभी अपन दूसरे को क्षमा कर सकते हैं अपने सताने वाले से। तुम देखो किसी ने मारपीट की, किसी ने 2 लाख लिया और पैसा वापस नहीं दिया तो अपने को गुस्सा आता है, मैं कंप्लेंट करूँगा। उसने मेरे को गाली दी, उसने मारपीट किया, तो अपन सहन नहीं कर पाते। लेकिन जब भी अपन प्रार्थना करते तो प्रार्थना में परमेश्वर की शांति आती, दया आती, प्रेम आता है, तभी अपन दूसरे को क्षमा कर सकते। सिर्फ ऐसे तुमको कोई गाली देगा, मारपीट करेगा, तुमको भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन अपने को उसमें जब भी अपन प्रार्थना करते तो अपने को ताकत आती है उसको क्षमा करने की। यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, और जब यीशु मसीह को पकड़ा, जिन लोगों ने उसको पकड़ा उसके मुंह पे थूका, उसको मारपीट कर रहे थे, उसके कपड़े उतार दिए, उसको कोड़े का मार दिया, उसकी मजाक उड़ाई, उसके हाथ और पैर में खिले ठोके। और जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तो यीशु मसीह ने कहा कि बापा वो क्या करते उनको पता नहीं, उनको क्षमा करो। यीशु मसीह ने अपने मारने वाले को क्षमा की, क्योंकि प्रार्थना में ताकत रहती है। इसके लिए अपने सताने वाले के लिए तुम प्रार्थना करो। देखो प्रार्थना में इतनी ताकत रहती है। तो पेत्र को जब भी पकड़ा था तो उसके लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे थे, और वो परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और पेत्रस को छुड़ाया। और जिस कमरे में प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पे पेत्रस गया और दरवाजा ठोकने लगा। लेकिन पेत्रस को देख के वो अचंभा हो गए, ये कैसा हो गया। प्रार्थना भी इतनी ताकत रहती है, जितने तुम प्रार्थना करेंगे उतने परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते। आज देखो अंधकार में आज बहुत लोग के ऊपर हमला हो रहा है, सता हो रहा है, लेकिन तुम प्रार्थना करो, तुम उनको क्षमा कर सकते। शत्रु के ऊपर भी प्रेम करना चाहिए।
चाहे अपना शत्रु कितना भी बड़ा हो, लेकिन शत्रु के ऊपर प्रेम कभी कर सकते तुम जब भी तुम प्रार्थना करेंगे। विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए, घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर तुमको दे सकता है। इतनी ताकत रहती प्रार्थना में। इसके लिए बुरा करने वाले, जो आपने बहुत बुरा करने वाले हैं, लेकिन सताने वाले के लिए भी तुम प्रार्थना करो। इसके लिए रोमी के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 18 से 20 तक, बुराई के बदले किसी की बुराई मत करो, उनकी चिंता करो, क्योंकि मनुष्य के साथ मेल मिलाप करो। प्रेम बदले परमेश्वर के साथ क्रोध मत करना, क्रोध का अवसर दे दो, बदला मत लेना, ये काम परमेश्वर का है। इस वचन में कि बुराई करने वाले के साथ बुराई मत करना, तो दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। मेल मिलाप करना मतलब उसके साथ सबमिट करो। जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम अगर रोड से जा रहे तो तुम्हारा दुश्मन सामने से आ रहा है, तो तुम दूसरा रास्ता बदली मत करना, उसके साथ मेल मिलाप करना है। कि इस वचन में प्रियजनों, बदला लेना परमेश्वर का काम है। दूसरे का, क्योंकि उसने मेरा बुरा किया है, मुझको पुलिस कंप्लेंट करूंगा, कोर्ट में खींचूंगा, ऐसे मत करो। तो बुरा लेना, बदला लेना परमेश्वर के हाथ में। क्रोध मत करो, परमेश्वर का अवसर दे दो, परमेश्वर का अवसर दे दो। परमेश्वर के पास प्रार्थना करो कि बदला लेना परमेश्वर का काम है। कि जैसे मैं परमेश्वर का पुत्र हो, ऐसे दूसरे भाई भी, दूसरे बहन भी परमेश्वर के बच्चे हैं, तो उनके साथ बदला मत लेना। बदला लेना परमेश्वर के काम है, परमेश्वर के हाथ में दे दो। क्योंकि तुम्हारा शत्रु भूखा है, प्यासा है, तो उसको खाने को दे दो। ऐसा करने से तुम उसके साथ किसी की भलाई करके, हालेलुया, जो तुम्हारी बुराई कर रहा है तो उसके साथ तुम भलाई करना है। बुराई, अगर तुम भी उसके साथ बुराई करेंगे तो उसमें और तुम में क्या फ़र्क। जो तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुम भी उसके साथ बुराई करेंगे तो उसमें और तुम में क्या फ़र्क है। इसके लिए इस वचन में कहा कि जो तुम्हारी बुराई कर रहा है तो उसके साथ तुम भलाई करके जीत जाना चाहिए। इस वचन में है कि तुम लोग परमेश्वर के वचन का पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा था, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 52, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार अपने म्यान में रखो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट हो जाएंगे। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट हो जाएंगे। जो आज तुमको तलवार लेके मारने के लिए आए, वो परमेश्वर बदला ले सकता है। तुम बदला मत ले लो। कि जो तुमको मारपीट कर रहे, तुम्हारे घर में घुस के घर जला रहे, पुटू जला रहे, लेकिन बदला परमेश्वर लेगा। तुम घुटने टेक के प्रार्थना करो, सब परमेश्वर पे हाथ में दे दो। ये परमेश्वर के हाथ में देने से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ सकता है, लेकिन तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तुम देखो क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ा था। जो क्रूस है, जो ऐसा क्रूस है, वो उबा क्रूस है, वो परमेश्वर के साथ मनुष्य का सबमिट होता है। और जो आड़ा है वो दूसरे के साथ अपन सबमिट करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपन दूसरे के साथ, मतलब दूसरे लोगों के साथ प्रेम करना चाहिए। चाहे कितनी भी तुमको तकलीफ देंगे, गाली देंगे, मारपीट करेंगे, ज़मीन जायदाद लेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन उनको सब छोड़ दो, सब परमेश्वर पे छोड़ो। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं नम्र और लीन हूँ, ऐसे तुम भी हो जाओ। अपन भी नम्र होना चाहिए, लीन होना चाहिए। अपने को घमंड होना नहीं चाहिए, पैसे की घमंड, शिक्षण का गर्व नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के पास आने के बाद नम्रता से चलना चाहिए। बुरा करने वाले से प्रेम रखो, क्योंकि जो आज अंधकार में वो भी मरने वाले हैं, और जो यीशु मसीह भी विश्वास रखने वाले वो भी लोग मरने वाले हैं। सब लोग मरने वाले, लेकिन जो अंधकार में जो मरने वाले हैं वो मरने के बाद उनका शरीर का और आत्मा का नाश होने वाला है। लेकिन जो यीशु मसीह भी विश्वास रखते हैं वो मरने के बाद उनका आत्मा का तारण होने वाला है। उनको पाप की क्षमा मिलने वाली है, उनका आत्मा स्वर्ग में जाने वाला है।
इसके लिए यीशु मसीह का साथ पकड़ना है। यीशु मसीह का हाथ पकड़ो, चाहे कितनी भी तकलीफ आने दो, कितनी भी। तुम देखो, जितने हैं उतने में हम समाधान मानना चाहिए। हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन दौलत चाहिए, सब जगह पे रहने वाला है। अब तुम देखो, जो बीमारी आई, कोरोना की बीमारी, कितने लोग मर गए। जो लोग कम, जिसकी गाड़ी थी, बंगले थे, कोई भी साथ में नहीं लेके गया, सब यहाँ पे रहने वाला है। इसके लिए पूरी तरह से यीशु मसीह पे विश्वास रखो, यीशु मसीह का हाथ पकड़ो, तो ही तुम उद्धार पाओगे, तो ही तुम्हारा तारण होएगा। इसके लिए आज से पड़ोसी के साथ प्रेम रखना है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वो भूखा है, प्यासा है। इसके लिए वचन में कहा था, कोई तुम्हारी बनियान मांग रहा है तो उसको तुम्हारा शर्ट निकाल कर भी दे दो। हालेलुया। ऐसा करने से परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। कोई भूखा है, प्यासा है, उसको मदद करो कि न्याय के समय वो काम आने वाला है। यीशु मसीह जब भी न्याय करने के लिए आने वाला है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह जब भी न्याय करने के लिए आएगा और न्याय सिंहासन में बैठेगा, जब भी यीशु मसीह बोलेगा, जब भी मैं भूखा था तभी तुमने खाना दिया, जब भी मैं प्यासा था तभी तुमने मेरे को पीने के लिए पानी दिया। तुम बोलेगे प्रभु जी ऐसा हम कभी किया? तुम देखो, अगर तुम यीशु मसीह पे विश्वास रखते, कोई भूखा है, प्यासा है, तो उसको तुम मदद करते, उसको पानी पिलाते, कोई बीमार है उसको देखने के लिए देते, तो न्याय करने के लिए वो काम आने वाला है। कि यीशु मसीह इंसान का अंतःकरण देखता है। तुम काले है, गोरे है, पैसे वाले है, वो परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर इंसान का अंतःकरण देखता है। इसके लिए न्याय करने के लिए आएगा, तभी यीशु मसीह हर इंसान का न्याय करने वाला है। पति का अलग, औरत का अलग, बच्चे का अलग। कई घर में क्या करता है, पति आता है, कई औरत आती है और बोलते हम सब यीशु मसीह पे विश्वास रखते कि ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ पे हफ्ते में एक बार आते, तुम खाली दिखाओ मत करना। यहाँ पे आते, प्रार्थना करते, लेकिन घर में जाने के बाद पति की आज्ञा का पालन नहीं करते, औरत को मारपीट करते, तो तुम प्यार नहीं करते, तुम वचन का पालन नहीं करते। ऐसे बहुत लोग हैं। क्योंकि मैं जिनके संपर्क में आता है कि आज ये लॉकडाउन में है, कई लोग दूसरे को भी नहीं बताते अपने प्रोग्राम। यूट्यूब में अपने प्रोग्राम जाते, शुक्रवार शनिवार प्रवचन जाता है और हर दिन अभी प्रवचन अपने जाते, लेकिन लोग दूसरे को नहीं बता रहे। मैं 2 जगह पे ये हफ्ते में गया था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो बोलते हमको शुक्रवार शनिवार प्रार्थना मालूम है, लेकिन बुधवार गुरुवार प्रवचन आते उनको मालूम नहीं। लोग दूसरे को नहीं बता रहे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे एक जगह पे मैं गया था, तो उसका पड़ोसी बोला कि बदर मैं आया था शिविर में, मैं भी आया था, तो उसको मैं बोला अरे अभी लॉकडाउन है, तो उन प्रार्थना किधर चालू है? बोले प्रार्थना चालू नहीं, लेकिन यूट्यूब पे प्रोग्राम चालू है। बोलते हमको पता नहीं। अभी उसका पड़ोसी यहाँ पे आता है, लेकिन पड़ोसी को नहीं बताया। ऐसे लोग हैं क्योंकि दूसरे को भी नहीं बताया, अपना खुद का काम हो गया बस। दूसरे को बताओ कि प्रोग्राम आते हैं। मैं वहाँ पे गया, मैंने उसको कार्ड निकाला दिया और देखो कि आशीष प्रार्थना नगर में यूट्यूब पे जाओ तो तुमको सब प्रोग्राम मिलेंगे। मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग हैं सिर्फ यहाँ पे दिखावा करते हैं। जैसे शास्त्री पुरुष थे, धर्म पंडित थे कि आज्ञा का हम पालन करते हैं, लेकिन कोई भूखा प्यासा है तो उसको मदद नहीं करते, दूसरे रोड से निकल जाते थे, दूसरे रोड से निकल जाते थे। लेकिन तुम अगर यीशु मसीह पे है और तुम रोड से जा रहे, कोई भूखा प्यासा है तो उसको मदद करो। अगर तुम मदद नहीं करेंगे, न्याय के समय यीशु मसीह तुमको बोलेगा कि देखो वहाँ पे वो आदमी नहीं था तो उसके साथ मैं था। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ पे रहता है? मंदिर में नहीं रहता है। परमेश्वर ये जीवित मंदिर में रहता है। इसके लिए पौलुस जब भी वो यीशु मसीह के लोगों का छल करने के लिए गया था, और जब भी वो घोड़े पे बैठा था और स्वर्ग से ज्योति आई और वो नीचे गिरा, और तभी उसकी आँख चली गई, और तभी उसके परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा छल क्यों कर रहे? तो उसने बताया कि तुम कौन हो? यीशु मसीह ने कहा
जिन लोगों का तुम छल कर रहे वो प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तुम जे को आज जो सताव हो रहा है, लेकिन वो लोगों का वो सताव नहीं कर रहे, वो परमेश्वर का सताव कर रहा है, तो बदला वो ले सकता है। तुम सिर्फ प्रार्थना करो, तुम सिर्फ प्रार्थना करो, सब परमेश्वर पे हाथ पे छोड़ो, सब परमेश्वर देके न्याय उनका करने वाला है। इसके लिए चाहे कितनी भी सता होएगी, तुम यीशु मसीह भी विश्वास रखते, आज्ञा का पालन करते, तो घुटने टेक के प्रार्थना करो और सब परमेश्वर पे छोड़ो। चाहे तुमका कुछ भी तकलीफ गएगी, मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाने वाले, ऐसा विश्वास रखो। और अपने मन में जो डर है, डर निकालो। आज बहुत लोग डरते हैं, इसके लिए शैतान का अवसर मिलता है और बीमारी आती है। तुम लोग यीशु मसीह भी विश्वास रखते हैं कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, कि परमेश्वर अपने साथ है। चाहे अपना कुछ भी कोई बुरा नहीं कर सकता है, चाहे कितनी भी तकलीफ आने दो, यीशु मसीह अपने साथ है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। सामने वाला कितना भी आएगा, घर में घुसेगा, तुमको मारेगा, तुम्हारी गर्दन भी काटेगा, चलेगा कि न्याय के समय तुम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जो गर्दन काटेगा उसका क्या हाल होने वाला है, उनको मालूम नहीं। आँख है लेकिन देख नहीं सकते, कान है लेकिन सुन नहीं सकते। आज लोग आंखों से देख रहे, कितने चमत्कार हो रहे, लंगड़े चल रहे, अंधे को दृष्टि मिल रहे, कुष्ठ रोगी चेहरा ठीक हो रहे। ऐसे हर जगह पे चमत्कार हो रहे, जिधर जिधर प्रार्थना चल रही उधर चमत्कार हो रहे। लेकिन वो आँख है लेकिन देख नहीं सकते, कान है लेकिन सुन नहीं सकते। उनके लिए तुम प्रार्थना करो, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखें खोलो। जैसे हमारे ऊपर तुमने कृपा की, जैसे वो लोगों के लिए ऊपर भी कृपा करो। ऐसे लोगों के लिए तुम प्रार्थना करो जो सताने वाले हैं, जो दुश्मन है। अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए तुम प्रार्थना करो, तो परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास रखते हैं वहाँ पे परमेश्वर काम करता है। अब्राहम ने विश्वास रखा था, इसके लिए उसको विश्वास का पितामह कहा। ऐसा तुम विश्वास रखो, विश्वास से प्रार्थना करो, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। इसके लिए चाहे कितनी भी सता होएगी, तो पड़ोसी से प्यार करो, और जो बुरा करने वाले उससे प्रेम रखो, और सताने वाले के लिए हमेशा घुटने टेक के प्रार्थना करो। अपने कमरे में जाओ और प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ से तुम्हें बाहर निकालो, तो प्रभु यीशु तुमको सही सलामत वहाँ से तुमको बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। इसके लिए जहाँ पे तकलीफ है उस जगह पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीढ़ी पे हाथ रखो। विश्वास रखो कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे काम करने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यीशु हो जाओगे। शैतान के हर योजना से प्रभु यीशु तुम्हारा बचाव करेगा। जिनको शारीरिक तकलीफ है, तुम्हारी हर शारीरिक तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। प्रभु यीशु की शांति और स्वर्गीय दया, स्वर्गीय पवित्र आत्मा तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। आमीन।